फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका श्योर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, और इसी कड़ी में हम हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है मध्य प्रदेश में शिक्षा, एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। इससे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की जनगणना, जो 4 वीडियोज़ में थी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ मैंने सारे लेक्चर लाइन से अरेंज कर रखे हैं, देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इन्जॉय करिए। दूसरा एक कारण आप ये भी कर सकते हैं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने सारे वीडियो की लिंक डाली है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल रहा हूँ, तो उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप सारे जो है वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे, सार्थक लगे, तो प्लीज़ अपने मित्रों में, सहपाठियों में, अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में ज़रूर भेजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालय। राजकीय विश्वविद्यालय मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए। चलिए बहुत अच्छी ट्रिक से अपन याद करेंगे। क्रमांक, विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और ट्रिक अगर उसकी कोई है, जहाँ ज़रूरत है, मैंने वहाँ लिखा, जहाँ ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं, आप जहाँ डायरेक्ट याद कर सकते हैं वो आप ऐसे याद कर लेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे छतरपुर में। ट्रिक क्यों नहीं लिखवाई सर? छत्र छत्र छत्र, और यहाँ भी क्या है? छत्र छत्र छत्र। तो भाई यार प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। महाराजा छत्रसाल, इसे छुपा दो। महाराजा छत्रसाल, तो छत्रसाल कहाँ है? छतरपुर में। तो महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय कहाँ है? छतरपुर में। कोई दिक्कत आई? नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। तो शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ में भी शक्कर है, शुक्ल में भी शक्कर है, और जहाँ पे है ये वहाँ उसमें भी शक्कर है। तो शंभुनाथ शुक्ल शहडोल, शंभुनाथ शुक्ल शहडोल। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं लिखवा रखी मैंने, और ये आपका चित्रकूट में। तो इसमें भी आप देखेंगे कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर सम्मिलित है। चित्रकूट, चित्रकूट, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। और चित्रकूट कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको पवित्र नगर घोषित किया है, ये सतना में आता है। याद रखिए, अगर चित्रकूट ऑप्शन में नहीं आया तो आप सतना याद रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना। आगे बात करते हैं जहाँ आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अब देखिए, इसमें कहीं भी आपको कहीं से भी रीवा नहीं दिखेगा, तो उसको याद कैसे करेंगे? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में। देखिए इस पर मैंने आपको क्या ट्रिक बनाई है, यहाँ लिख दी मैंने, ताकि आप खुद नोट्स बनाते समय ट्रिक, अगर आपको ट्रिक लिखी हुई दिखे या मैं बोल भी रहा हूँ और आपको पता है कि आगे जाके आप भूल जाएंगे, तो आप ट्रिक भी लिख लिया करें ताकि आपको परमानेंटली याद रह जाए, ठीक है। तो देश पे अब वारी जाने का समय आ चुका है। तो देखिए अवधेश, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को तोड़ो। अब देश, देश यानी भारत, हमारा देश भारत है। अब देश पे रीवा का उल्टा क्या? वारी। अब देश पे वारी जाने का समय आ चुका है। जैसे आएगा अब देश, अवधेश प्रताप सिंह, तो अब देश जैसे आएगा तो आपने क्या सोचेंगे कि अब देश पे जहाँ प्राण न्यौछावर करना, वारी जाना मतलब प्राण न्यौछावर करने का समय आ चुका है। तो अब देश रीवा या वारी, तो अब देश पे वारी जाने का समय आ चुका है। अगर दोस्तों वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप बार बार नहीं बोलूँगा, आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये ट्रिक पहुँचे। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें देखिए योगी, अब योगी जो होते हैं वो जनरली क्या होता है, आम दुनिया से कट जाते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनका पहनावा वगैरह और सारी चीज़ें, योगी आदित्यनाथ जी देख लीजिए, उनका पहनावा हमसे अलग है, रहन सहन सब हमसे अलग है। तो ये आम लोगों से कट जाते हैं, अपने परिवार से भी कट जाते हैं, हम जो जीवन जीते हैं उससे कट जाते हैं। तो योगी की कटती नहीं हमारे साथ, ठीक है। योगी की कटती नहीं मतलब ये जो योगी लोग होते हैं उनकी आम लोगों से कटती नहीं, ये अलग ही अपने संसार में मग्न रहते हैं, अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक है। तो महर्षि महेश योगी, तो योगियों की क्या नहीं होती? कटती नहीं है ना, ये हमारे साथ नहीं रह सकते। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसको इन शॉर्ट DAV बोलते हैं, यह है इंदौर में। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है? इस दौर में देवी की चलती है, इस दौर में देवी की चलती है। तो इन दौर को क्या पढ़ेंगे? इस दौर में देवी यानी कि महिलाओं की चलती है। आपने देखा होगा महिलाओं के जन्म से लेके शादी से लेके शिक्षा तक सब फ्री कर दिया गया है सरकार के द्वारा। हमारे मध्य प्रदेश में तो कई सारे इनकी ये योजनाएं चलती है ना। तो अभी ये जो दौर है किसका है? देवियों का, देवी यानी कि महिलाओं का। इन दौर, इस दौर में ये दौर किसका है? देवियों का। इस दौर में देवी की चलती, इस दौर में देवी की चलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
हैं उज्जैन। उज्जैन में 2 विश्वविद्यालय। अभी तक हमने जो 6 पढ़े हैं वो क्या सिंगल थे। अब 2 या उससे अधिक वाले अपन देखेंगे कि ऐसी सिटी जहाँ 2 या 2 से अधिक विश्वविद्यालय है। तो विक्रम विश्वविद्यालय आपको पता ही होगा, विक्रम विश्वविद्यालय का नाम तो। और दूसरा है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो देखिए ये दोनों का है उज्जैन। इसकी ट्रिक क्या है, विक्रम संस्कृत सीखने उज्जैन गया। तो देखिए विक्रम, राजा विक्रम का नाम कहाँ से संबंधित, राजा विक्रम कहाँ के थे, विक्रमादित्य उज्जैन के थे, है ना। और संस्कृत क्योंकि आपको पता है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर है, पवित्र नगर घोषित किया गया उज्जैन को भी, और धार्मिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है उज्जैन। तो विक्रम संस्कृत सीखने उज्जैन गया, है ना। विक्रम संस्कृत सीखने, विक्रम था कहाँ का, विक्रम शासक जो था उज्जैन का ही था। तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन का था, तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन का था, तो संस्कृत भी कहाँ है, उज्जैन में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि महाकाल मंदिर है और पुरानी संस्कृति है उज्जैन में, बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, इसलिए अपन इसको याद रख सकते हैं क्या, कि विक्रम संस्कृत सीखने उज्जैन गया। तो विक्रम मतलब विक्रम विश्वविद्यालय, संस्कृत मतलब महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन गया मतलब उज्जैन में है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। आगे जबलपुर में 3 विश्वविद्यालय हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए पहले तो एक शब्द मैंने जोड़ा है नाराज। आप चाहें तो केवल इसी से आपका काम चला सकते हैं, नाराज। ना से आपका आ जाएगा नानाजी देशमुख, रा से आ जाएगा रानी दुर्गावती और ज से आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें बहुत सारे लोगों को इतना सा अगर मैं ट्रिक बता देता तो ये डाउट आता है कि सर रा से रानी राजा भी तो आ सकता है, राजा मानसिंह तोमर, तो फिर क्या करोगे, इसलिए मैंने थोड़ी और ट्रिक इसको एक्सटेंड कर दिया। हालांकि जो ज़्यादा बार पढ़ेंगे इसको वो नाराज से ही काम कर लेंगे कि नाराज जबलपुर, नाराज जबलपुर, नानाजी, रानी दुर्गावती, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन और मैं एक्सटेंड करके बता देता हूँ जिसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि रा से राजा भी होता है, रा से रानी भी होती है। तो इसकी एक और ट्रिक क्या है, नाराज थी रानी नेहरू से जब, नाराज थी नारी नेहरू से। देखो नाराज, नाराज में तीनों सुख गए, या फिर नाराज को नाना समझ लो। नाराज थी रानी, रानी मतलब रानी दुर्गावती, नेहरू जवाहरलाल नेहरू से जब, जब मतलब जबलपुर। जब आपने देखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और उस समय जस्ट पहले अंग्रेज़ों का राज था, और वहाँ पे रानी थी कौन सी, महारानी विक्टोरिया। तो वो नाराज़ हो गई थी कि यार ये लोग जो है भारत पे वापस से अपना अधिकार जता रहे, हम तो यहाँ पे हमेशा रहने का सोच रहे थे, तो नाराज़ हो गई थी। तो नाराज़ थी रानी, नाराज़ थी ना से नानाजी देशमुख, रा से रानी से रानी दुर्गावती, और नेहरू से मतलब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और जब से जबलपुर। एक लाइन में आपको इसका स्थान भी पता चल जाएगा, और स्थान पे 3 विश्वविद्यालय ये भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में आपके अगेन 3 विश्वविद्यालय है जो महत्वपूर्ण है, जीवाजीराव विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय। अब देखिए अभी आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, ठीक है। तो पूरी तख्ता पलट हो गया, कांग्रेस की सरकार थी गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई किसके बीच में थी, कमलनाथ के बीच में और सिंधिया के बीच में थी, है ना। कमलनाथ अगर सरकार बचा पाते तो वो जीत जाते, और सिंधिया ने गिरा दी मतलब वो जीत गए। तो सिंधिया बाजी मान गए या मार गए, जैसे भी है ना। सिंधिया जी बाजी मान गए या सिंधिया को, या तो ऐसे याद रख लो कि सिंधिया जी बाजी मार गए या सिंधिया जी बाजी मार गए, मान गए आपको सिंधिया जी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सिंधिया से विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, है ना। सिंधिया के बाद बाजी से जीवाजीराव विश्वविद्यालय, बाजी से जीवाजीराव विश्वविद्यालय, और मान से राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। समझ आ रहा है। सिंधिया से राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय, बाजी से जीवाजीराव विश्वविद्यालय, और मान से राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। तीनों कहाँ पे है, ग्वालियर में। चलिए बात करते हैं आखिरी विश्वविद्यालय की, जो स्टेट के है वो है भोपाल में। भोपाल हमारी राजधानी है मध्य प्रदेश की, और इसमें ज़्यादा विश्वविद्यालय है। तो देखिए कितने विश्वविद्यालय, 6। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज या खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। अब देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक 2 ट्रिक बनाई मैंने इसमें। एक तो क्या है, देखो अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी। अटल बिहारी थे बीजेपी के प्रधानमंत्री और राजीव गांधी थे कांग्रेस के। तो चाहे अटल हो या राजीव, ये अटल बिहारी काय के थे, बीजेपी के, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राष्ट्रीय विधि संस्थान, राष्ट्र की विधि के अनुसार ही कार्य करेंगे। समझ में आ रहा है, कितनी बढ़िया ट्रिक बनेगी। देखो आप, चाहे अटल हो या राजीव, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनका कोई भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्र की विधि यानी कि संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। ये समझ में आ रहा है, 3 याद हो गए। चाहे अटल हो या राजीव, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राष्ट्र हमारा देश भारत राष्ट्र की विधि मतलब संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। और आगे बात करेंगे, मक्खन भोजन में डालने से बरकत होती है। मक्खन मतलब माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय,
मक्खन भोजन में डालने से मध्य प्रदेश भोज मुक्त खुला विश्वविद्यालय। बरकत, बरकत का मतलब होता है उसमें बढ़ोतरी, उर्दू वर्ड है बरकत होती है मतलब बढ़ोतरी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मक्खन भोजन में डालने से बरकत होती है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, भोजन मतलब भोजमुक्त, राजा भोजमुक्त खुला विश्वविद्यालय, और बरकत मतलब बरकत खुला विश्वविद्यालय। ये थे स्टेट गवर्नमेंट के 2 विश्वविद्यालय और देख लेते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा एस्टेब्लिश्ड है। पहला है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में। और इससे एक जानकारी बताता हूँ, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना, इसे सागर विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1946। और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। याद करिए, मैंने जनजातीय पढ़ाई थी, इसमें क्या बताया था, आदिवासियों ने नारे लगाए इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। तो अमरकंटक अनूपपुर में अब 2008 में स्थापित हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।